देखो ये क्वेश्चन नंबर है 1.16 ऑफ एनसीईआरटी। इसमें कहा गया कि एक बॉक्स है, उससे नेट आउटवर्ड फ्लक्स है 8 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कोलाम। ठीक, ये उसका फ्लक्स दिया हुआ है। तो उसने पूछा कि व्हाट इज़ द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड इनसाइड द बॉक्स। देखो इसका तरीका क्या होता है, मान लीजिए आपके पास एक बॉक्स है, आप ऐसे बॉक्स इमेजिन कर लो। ठीक, तो ये बॉक्स जो है मान लीजिए क्यूबिकल ही है, तो इसके अंदर से बाहर की तरफ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं ऐसे। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं ऐसे चारों तरफ को। तो जब इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड निकलते हुए देखी लाइंस, तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे कोई ना कोई चार्ज तो होगा, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर आ रही है। तो ये जो चार्ज है इसकी वजह से उन्होंने माना कि फ्लक्स जो है वो गिवन है कितना, फाई इक्वल टू कितना लिखा हुआ है भाई, कितना 8 × 10⁻³ लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन गिवन है, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर कोलाम लिखा हुआ है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोलो। तो अब जो है इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि व्हाट इज़ द नेट चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस, यानी इसकी जो 6 की 6 सरफेस है उनसे टोटल निकालने वाला फ्लक्स ये है। पूछा यह है कि व्हाट इज़ द चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस होल बॉक्स। ये ए पार्ट है इसका। तो इसमें हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, क्या फार्मूला है, फाई इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो Q बराबर हो जाएगा फाई इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो अब देखो Q बराबर फाई कितना है हमारा, 8 × 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट क्या होता है 8 पॉइंट नहीं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, याद नहीं है तुम्हें? नहीं वो तो नहीं होती, बताओ जल्दी बताओ फटाफट, तुम ही बताओगे जल्दी से। ये तो इतनी बहुत आसान सी बात है, ये भी याद नहीं है। 8.85 वो है ना, 8.85 भाई, 8.85 इंटू 10⁻⁻²। ठीक है, अभी ज़रा इधर सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 8.85 की मल्टीप्लाई ज़रा 8 से करोगे तो 8 × 5 = 40 का 0, 8 8 कितना होते हैं 64, और 4 कितने हो गए 68। तो उसके बाद जो है 6 बच गया 64 और 6 कितने होते 70। तो ये आ गया 70.8। ठीक, तो इसका आंसर क्या आ गया 70.8 इंटू 10⁻³ पावर है यहाँ पे क्या रह जाएगी माइनस कोलाम। ये है चार्ज। आंसर में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, उसको बाद में कर लेना आराम से। ठीक है, नहीं है असल में मेन बात होती है कॉन्सेप्ट को समझना, आंसर तो मैच हो ही जाता है। चलो अभी आ गया समझ में आपको। चलो अभी इसके बी पार्ट भी है क्या, इसके बी पार्ट में ये कहा गया कि अगर नेट आउटवर्ड फ्लक्स मान लीजिए कि 0 आ रहा, तो क्या इसका मतलब ये है कि अंदर कोई चार्ज नहीं है? तो देखिए हम देखेंगे इसको, ये ए पार्ट था, बी पार्ट में समझेंगे कि क्या कहना चाह रहा है ये। देखो अगर किसी बॉक्स में टोटल चार्ज 0 पड़ता रहा है, ये बॉक्स है, टोटल फ्लक्स 0 है, तो ऐसा भी तो हो सकता है जितना फ्लक्स का चार्ज है उतना ही माइनस का है तब 0। भाई अगर नहीं है तब भी 0 होगा, मगर ऐसा भी तो हो सकता है कि इक्वल पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अंदर बंद हो, जैसे कोई डाइपोल बंद हो अंदर, तब भी क्या होगा नेट चार्ज तो 0 होगा। अगर नेट चार्ज 0 होगा तो नेट फ्लक्स क्या होगा, जितना आउटवर्ड फ्लक्स उतना ही, भाई इसकी पॉजिटिव की वजह से आउटवर्ड है मान लीजिए फ्लक्स, तो इतना ही निगेटिव की वजह से क्या होगा इनवर्ड होगा। तो कैंसिल हो गया, कितना बचा 0। तो हम कह सकते हैं कि देयर आर टू कंडीशंस इन विच फाई क्या हो सकता है 0। ए या फर्स्ट है व्हेन क्यू ही 0 हो, यानी कि कोई चार्ज हो ही ना अंदर, पहली बात तो ये हो सकती है। दूसरी बात ये हो सकती है कि इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस क्या करें, एग्जिस्ट करें, है ना, इनसाइड द बॉक्स, ताकि क्या हो,
प्लस क्यू एंड माइनस क्यू मिलके क्या हो जाए, 0 बैठ जाए। ठीक, तो ये भी एक कंडीशन इसी कंडीशन की है। और भी कोई सा क्वेश्चन है? चलो, अब ये हमारा जो है